पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट और फैसलाबाद की 2 टीम्स नई शामिल हो रही हैं अगले एडिशन से, जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में टीम्स की तादाद 8 हो जाएगी। और यहाँ पे लोगों ने फिर से ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि ये पंजाब सुपर लीग है। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, ये पंजाब क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि इनके ख्याल में पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग की 6 टीम्स हैं, जिसमें से 3 टीम्स का ताल्लुक पंजाब से है और अब 2 नई टीम्स पंजाब से आ रही हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में 5 टीम्स हो जाएंगी पंजाब से। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब भी कोई नई टीम शामिल की जाती है तो उसमें पैसा बैंक और तमाशा देख का खेल ही होता है, यानी कि आप जितना पैसा लगाएंगे आपकी टीम हो जाएगी और या आप अपनी सिटी की टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो 2 नई टीम्स आ रही हैं, इसमें से एक का ताल्लुक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पहले ही कह चुके हैं कि इसका सियालकोट से ताल्लुक होगा, यानी कि सियालकोट के बिजनेसमैन जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो पहले ही काफी पैसा फेंकते हैं। अपनी एयरलाइन है, अपना एयरपोर्ट है, पूरे सियालकोट का जो खर्चा होता है, इंतजाम होता है, वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए सियालकोट की एक टीम बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और पैसे इकट्ठे करके बना भी लेंगे, खर्च भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पेशावर वालों को, क्वेटा वालों को यही लगता है कि इनकी भी कोई टीम होनी चाहिए तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। इनके बिजनेसमैन चाहे लकी मुरव्वत चाहे तो वजीरिस्तान, एबटाबाद, हजारा, कैलाश, मर्दान, जिस सिटी का नाम ये भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। यही बात हम क्वेटा वालों को चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि कलात हो, गवादर हो, पशीन हो, जिस शहर के नाम पे वो आप अपनी टीम बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आपके इन्वेस्टर को चाहिए कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में बोली लगाएं, इसके अकॉर्डिंग अपनी टीम सिलेक्ट कर सकता है। और यही से मैसेज हैदराबाद के लिए, सखर के लिए, लाड़काना के लिए, ठट्ठा के लिए, सबके लिए कि आप इसकी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में टीम सिलेक्शन के वक्त 2 चीजें जहन में रखनी है। पहली चीज तो यह है कि क्या इस सिटी का इन्वेस्टर क्या है, इस सिटी का जो इन्वेस्ट करने वाला है वो इतना पैसा लगा पाएगा। अगर लगा सकता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट के बाद फैसलाबाद की टीम ना हो तो फिर गुजरावाला हो सकता है, बहावलपुर की टीम हो सकती है, ओकाड़ा, साहिवाल की टीम हो सकती है, इवन के मियां वाली की टीम भी हो सकती है। लेकिन बाकी प्रोविंस की टीम के आने के लिए चांसेस काफी कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 टीम्स हैं, इसमें से 2 टीम्स ऐसी हैं जिनके अपने होम वेन्यूज नहीं हैं। कोयटा की टीम पहले ही अपने मैचेस अपने होम वेन्यू के तौर पर कराची में खेलती थी। इस साल वो कहती है कि हमने कराची में नहीं खेलना, हमने लाहौर में ही खेलना है। तो यहीं पे जी वो एक बात शुरू हो जाती है कि वो कराची के साथ इस बार 2 नंबरी की गई है। तो भाई सादा सा फार्मूला है कि हर टीम में डिसाइड करना होता है कि इसका होस्ट वेन्यू कहाँ पे है। तो हर टीम में कम से कम 10 मैच खेलने होते हैं ग्रुप स्टेज के, तो इसमें से 5 मैचेस वो अपने डिसाइड करती है कि इसने कहाँ पे खेलने हैं, 5 दूसरी टीम डिसाइड कर रही होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग यही वजह है कि इस बार कोयटा ग्लेडिएटर ने कहा है कि वो अपने मैचेस कराची में नहीं बल्कि लाहौर में खेलेगी। तो लाहौर के मैचेस डबल हो गए हैं। यही चीज पेशावर ज़ल्मी के स्टेडियम में क्रिकेट तो नहीं होती, तो वो अपना होम वेन्यू जो है वो रावलपिंडी को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पेशावर के नजदीक पड़ता है, इसीलिए रावलपिंडी में ज्यादा मैचेस हो जाते हैं और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट की टीम आ रही है, तो भाई सियालकोट का स्टेडियम तो 1-2 साल के अंदर आने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है कि जी फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है इसकी टीम तो आप बनाएंगे, तो फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो फैसलाबाद में आप क्रिकेट कैसे करवा रहे हैं। अभी जो वहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज का मैच हुआ है, दूसरा T20 यूनिवर्सिटी ऑफ ओटगोल और स्टेडियम में हुआ है, आपने देखा है वहाँ पे कहीं पे चेयर इंस्टॉल नहीं थी, बमुश्किल 1000 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। यकीन करें फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जो है वो पिंडी स्टेडियम जैसा ही बना हुआ है, आगे पीछे बने हुए हैं, डिजाइनिंग भी सेम है। और फैसलाबाद के स्टेडियम में आपने कितनी रेनोवेशन आपने करवानी है तो आप वो करवा ले। मैच वहाँ पे पहले भी बांग्लादेश वहाँ पे खेल चुकी है, फ्लड लाइट वहाँ पे इंस्टॉल है, अगर सीट्स वहाँ पे कुछ जगह पे इंस्टॉल नहीं है तो आप वो भी करवा ले। और क्या आपने अपनी दुनिया को पैगाम देना है, तो भाई यही तो पैगाम देना है कि पाकिस्तान के जिस सिटी में भी क्रिकेट करवाएं वहाँ पे हाउसफुल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल सीरीज होती है या बायलैटरल सीरीज होती है, आप इसके 5 मैचेस में से 3 करवा लेते हैं जी कराची में, 2 करवा लेते हैं लाहौर में। तो भाई हर मैच के लिए लोग नहीं आ पाएंगे, अगर एक सिटी में 1 मैच होगा तो लोग ज्यादा आएंगे। और कंपैरेटिवली अगर आप इसको फैसलाबाद पिंडी में से कंपेयर करते हैं तो छोटे स्टेडियम हैं, 18 से 20 हजार गुंजाइश है, इतने स्टेडियम फुल करना भी आसान हो जाते हैं।
आप ये जो 30-30 हजार 35-35 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम बना लेते हैं, वो हर बायलैटरल सीरीज में फुल होना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, खुसूसन जब आपके मुकाबले बांग्लादेश से हो रहे हों। सियालकोट में स्टेडियम जब बनता है बनेगा, लेकिन फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम तो तैयार है। छोटा वेन्यू है लेकिन इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। खैर, हम अपनी अगली वीडियो में इसके ऊपर भी कंप्लीट बात करेंगे कि फैसलाबाद की इकबाल स्टेडियम के ऊपर कि इसमें जो नई पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट होने वाली है और इसकी क्या डिटेल है, वो इसको आप कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। आप देख लें कि पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त 6 टीम्स हैं। 3 टीम्स ऐसी हैं जिनकी डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्शन जो है वो उनकी सिटीज के साथ मौजूद है। क्वेटा ग्लेडिएटर को छोड़ दें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दें, तो जो बाकी जो 4 टीम्स बनती हैं इनकी डायरेक्ट जो है एफिलिएशन है। लाहौर के जो फवाद राना है, इनको लाहौर के साथ क्या वाबस्तगी है, जावेद अफरीदी की क्या वाबस्तगी है, पेशावर के साथ मुल्तान सुल्तान की, अली तरीन के साथ लोधरा, और ये जो साउथ पंजाब के है इसके साथ क्या इनकी वाबस्तगी है वो भी है। और ये जो सलमान इकबाल है ARY न्यूज के नेटवर्क के, इनकी कराची में क्या बिजनेस है, इनकी कराची के साथ क्या वाबस्तगी है। तो इसी चीज को डिसाइड होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मर्दान का, चित्राल का, कल्लाद का कोई नवाब चाहता है कि वो अपनी सिटी के नाम से कोई टीम बनाना चाहे तो बना ले। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बोली लगाएगा कि किस टीम के लिए, किस सिटी के लिए वो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। तो इससे डिसाइड हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम अज कम जो है $10 मिलियन से ऊपर तक की रकम का प्रॉफिट हासिल करेगा नई टीम्स की नीलामी पर। और कहा जा रहा है कि इस साल ही मई जून में ये नीलामी हो जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने डिसाइड कर लिया है कि अब परमानेंटली पाकिस्तान सुपर लीग हर साल जो है IPL के मुकाबले में हुआ करेगी। यानी कि अब वो जो जनवरी फरवरी मार्च वाला शेड्यूल था वो खत्म हो जाएगा। अब एंड ऑफ द मार्च पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ करेगी और वो मई के मिड में जाके खत्म हुआ करेगी। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को पता है कि जिस साल वो पाकिस्तान सुपर लीग में अब नॉर्मल रूटीन जो है इसमें विंडोज में मैच करवा रहे हैं, इस वक्त साउथ अफ्रीका की लीग भी हो रही होती है, UAE में क्रिकेट लीग हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है क्रिकेटर जो है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जो क्रिकेटर पार्टिसिपेट करते हैं वो पहले उनकी लीग में शामिल होते हैं, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में, और जब एंड में उनकी जरूरत पड़ती है तो तब वो IPL में निकल जाते हैं। जैसे राशिद खान हैं कि उन्होंने इस बार IPL में भी सिलेक्ट थे, पाकिस्तान सुपर लीग में भी सिलेक्ट थे। तो डेफिनेटली IPL में पैसा ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो IPL में ही चले गए। तो पाकिस्तान सुपर लीग ने सोच लिया है कि जब IPL से क्लैश होना ही है, जब आपकी 8 टीमें आगे हो जाएंगी तो आपका जो टूर्नामेंट है वो कुछ लंबा भी हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो मिसाल है, सबसे बेहतरीन जो काम है वो ये है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग और IPL को जो है एक वक्त में ही करवा लें। क्योंकि एटलीस्ट इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती, इस वक्त कोई तीसरी लीग भी नहीं हो रही होती। तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो IPL में सिलेक्ट नहीं होंगे, रिजेक्टेड होंगे, जो भी आप कहते हैं। लेकिन उस वक्त में जो है 2 लीग्स ही हो रही होंगी, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की, पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग और इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग, और एक ही वक्त में की जा रही होंगी। तो कुछ लोग होंगे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे होंगे, कुछ IPL को भी देख रहे होंगे, और कुछ लोग एक ही वक्त में इन दोनों लीग्स को जो है कवर कर रहे होंगे। क्योंकि जो क्रिकेटर फैंस हैं उन्होंने तो क्रिकेट देखनी ही देखनी है, उन्होंने लीग क्रिकेट भी देखनी है, उन्होंने उनका जो टीवी मोबाइल है, इनका मोबाइल हर वक्त ट्यून में रहेगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग ने कहा है कि जो पाकिस्तान की ऑडियंस है इन्होंने IPL भी तो देखना है, इस वक्त में तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगाएं। तो यहाँ पे इंडियन ऑडियंस को भी आप यहाँ पे गैदर जो है कर सकते हैं, और एक मैच अच्छा हो रहा होगा, दूसरा खराब हो रहा होगा, तो इसे ऑडियंस का जो है एक अच्छा मुकाबला हो रहा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक दुकान अच्छी चल रही हो, यानी कि एक जो दुकान है उसका बिजनेस अच्छा हो, कपड़े का हो, यानी कि जो क्लॉथ का होते हैं, इसके सामने भी एक क्लॉथ की दुकान होनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर इस दुकान में रश हो जाए, इसमें लोगों का कुछ इंटरेस्ट नहीं बना हो, तो वो छोटी दुकान में चले जाएं, इससे आके वो खरीदारी कर लें। पाकिस्तान सुपर लीग को अब जो है 10 साल होने वाले हैं, तो क्या चाहिए, तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग में 2 टीम्स आने वाली हैं। सियालकोट कंफर्म है और 70% जो है 75% चांसेस हैं कि जो दूसरी टीम होगी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में शामिल होगी वो फैसलाबाद की ही होगी। क्योंकि फैसलाबाद के पास जो स्टेडियम है वो स्केच है, वो फैसलाबाद के जो इन्वेस्टर हैं वो पैसे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
अगर ये नहीं होता तो इसके बाद तीसरी टीम गुजरांवाला की हो सकती है, चौथी बहावलपुर की हो सकती है, छठी सक्खर की हो सकती है, 7वें नंबर पे आप यहाँ पे हैदराबाद को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग सकती है कि वो कर सकता है, लेकिन काफी कम चांसेस है। इतने नंबर पर इन्वेस्टर जाएंगे ही नहीं, इतने नंबर पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और बतांग कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के नॉर्मली जो प्लेयर्स हुआ करेंगे वो कराची में तो नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्राउड जो है नहीं होता, तो ये लाहौर में ही होंगे या पिंडी में होंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग को लगता है कि इस वक्त लाहौर में मौसम काफी सख्त हो जाता है, गर्मी उधर पड़ने लग जाती है, तो उसमें क्राउड का आना प्लेयर्स के लिए काफी मुश्किलात हो सकती है। हालांकि रात को मैच होते हैं, लेकिन रात को भी वहाँ पे जो है गर्मी हबस का एक सिचुएशन बनती होती है। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग डिसाइड कर रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो प्ले ऑफ है, फाइनल है, इसको हर साल एक आध मैच जो है वो यूके के अंदर करवा दिया जाए, ओल गार्डन में करवा दिया जाए, कहीं पर ये मैच करवा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे ठंडा मौसम होता है। हालांकि इसके ऊपर कुछ फ्रेंचाइज इतराज किया है, लेकिन मौसम की शिद्दत को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग वाले ऐसा कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको मशवरा देता हूँ, मैं आपके लिए एक जो अच्छी ये सजेशन देता हूँ कि आप एक स्टेडियम चतराल में भी बना लें, सवात में बना लें। ये वो स्टेडियम है जो कि आपको उनका मौसम जो है फायदा दे सकते हैं। वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट भी किया जा सकता है। इवन सवात की टीम में आप बाद में पाकिस्तान सुपर लीग भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी लोग बात करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर है कि वो मुजफ्फराबाद की बना ले, वो गिलगित बल्तिस्तान की बना ले। नो डाउट के इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट वहाँ के टीम्स नहीं आप बना सकते। आईपीएल वाले भी अभी तक जो है इसकी टीम नहीं बना सके, इसकी कुछ पॉलिटिकल रीजन है, तो इसी वजह से इनकी टीम नहीं बन पाएगी। लेकिन इसके नियर बाय जो एरिया है, बाबूसर टॉप वाला है, ये जो एबटाबाद का, ये जो सवात का एरिया है, ये काफी ठंडे हैं। गर्मियों में आप वहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त लोग भी वहाँ पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप क्रिकेट को प्रमोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं एंड पे ये एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग को पंजाब सुपर लीग कहा जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पंजाब क्रिकेट क्लब कहा जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बजाय पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है। तो आप पाकिस्तान की कोई भी टीम उठा के देख लें, ओडीआई हो, इवन के T20 हो, टेस्ट की हो, जो भी हो, उसमें मोर देन 50% यानी कि आधे से ज्यादा टीम जो है वो पख्तूनख्वा से ही होती है। तो इसी हिसाब से इसको पख्तून क्रिकेट क्लब करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी या पंजाबी इस पख्तून क्रिकेट बोर्ड को नहीं कहेंगे। तो भाई जहाँ पे टैलेंट होता है, जहाँ पे बिजनेस होता है, इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो रहा होता है। इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कहना चाहिए कि वो आपका हिस्सा खा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पंजाब में स्टेडियम ज्यादा है तो टीम के ज्यादा प्लेयर्स भी आपसे ही आ रहे हैं। और यहाँ पे एक बात तो आपको भी जहन में रखनी चाहिए, बहुत से लोग इसके ऊपर इतराज कर रहे होंगे कि पंजाबी इस नारे में बहुत कम आते हैं, कि पंजाबी बहुत गैरतमंद हैं, पंजाबी बहुत बहादुर हैं। जिस दिन पख्तून एरिया के लोगों को ये समझ आ गई कि पख्तून बहुत गैरतमंद होता है, पख्तून बहुत बहादुर होता है, उस नारे से आपने जान छुड़ा लेना। इस दिन आपके यहाँ जो है स्टेडियम भी हो जाएंगे, इस दिन आपके यहाँ जो है बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट भी हो जाएगा जैसे पंजाब का है। क्योंकि ये जो गैरत है, बहादुरी है, आजकल तरक्की करने में है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में है, ये लड़ाई झगड़ा करने में, और ये जो पुरानी जो कंजर्वेटिव चीजें हैं इनके ऊपर रहने में नहीं होती। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई ये वीडियो, और ये जो दो नई टीमें आ रही हैं, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी दो टीमें होंगी? आप अपनी राय भी जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।